Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, पिछली कक्षा में हमने स्वर्ण काका का कुछ अंश पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने उस निर्धन लड़की को गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास बुला करके सोने की सीढ़ी से उस पीपल के ऊपर में अवस्थित स्वर्ण भवन तक पहुंचा दिया था। अब उससे आगे कहता है, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम, चिर चौहर्षिकार र चिर, चिर मतलब देर तक, बहुत देर तक। भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा, उस भवन में जब वह पहुंची, उस भवन के भीतर पहुंची तो वहां अनेक तरह की जो रंग बिरंगी वस्तुएं सजी हुई थी, उसको देखकर सा विस्मयं गता, वह आश्चर्यचकित हो गई कि इस कौवे के पास में ऐसा सामान कहां से आया। एक सोने का महल है, महल भी कहाँ है तो वृक्ष के ऊपर में अवस्थित है, और उसका भीतरी भाग जो है वह सुसज्जित है, सजा हुआ है। इस सब चीज को देख करके वह अत्यधिक विस्मित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः प्राह, श्रांताम थकी हुई, ताम उसको, अर्थात थकी हुई उस लड़की को विलोक्य देख करके काकः प्राह, कौवे ने कहा, उस लड़की से कहा, पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम, आओ सबसे पहले सुबह का अल्पाहार करते हैं, सुबह का अल्पाहार लेते हैं। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किंबा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां, आओ सबसे पहले सुबह का अल्पाहार करते हैं, नाश्ता करते हैं। अब तुम बताओ कि तुम सोने की थाली में खाना पसंद करोगी या तांबे की थाली में या चांदी की थाली में। स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, रजत स्थाल्याम चांदी की थाली में, या ताम्र स्थाल्याम या तांबे की थाली में। फिर से उसने जैसे सीढ़ी के बारे में पूछा था, उसी तरह उसने सोने की थाली के बारे में पूछा। बालिका व्याजहार, बालिका ने उत्तर दिया, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। फिर से उसने कहा कि मैं एक निर्धन लड़की हूँ, गरीब माँ की गरीब बेटी हूँ, इसलिए मैं तांबे की थाली में ही खाना खाऊंगी। संतुष्टि का पुनः एक बार उसने प्रदर्शन किया। तदा सा कन्या साश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम पर्यवेशितम। वह गरीब लड़की उस समय आश्चर्यचकित हो गई। तदा सा कन्या, जब उसने उत्तर दिया कि मैं तांबे की थाली में ही खाऊंगी, तो उस कौवे ने उसको सोने की थाली में दिया। तदा जब वह खाना उसके सामने में आया, तदा सा कन्या, उस समय वह कन्या, वह लड़की आश्चर्यचकिता संजाता, वह लड़की आश्चर्य से भर गई जब स्वर्ण काकेन उस सोने के कौवा के द्वारा स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम पर्यवेशितम, सोने की थाली में भोजन परोसा गया, अर्थात उस कौवे ने, उस स्वर्ण काक ने उसको सोने की थाली में खाना दिया। नैतादृक स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादितवती, कहता है नो एतादृक, नो एतादृक, एतादृक ऐसा या ऐसी, तो नो नहीं, खान स्वादु भोजनम अद्यावधि, अद्य अवधि आज तक, आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन नौ सा बालिका खादितवती, वह लड़की आज तक ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाई थी जैसा स्वादिष्ट भोजन उस कौवे ने उसके सामने में परोसा। अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन उसके सामने में आया था। काको ब्रूते, कौवे ने कहा, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा चात्रैव तिष्ठ परम तव माता वर्तते चैकाकिनी। उस कौवे ने उस लड़की से अब तीसरी परीक्षा लिया। उसने कहा, बालिके, ऐ लड़की, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, यत् कि तुम सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ, हमेशा के लिए तुम यहीं रह जाओ। तुम एक अच्छी लड़की हो, इसलिए तुम हमेशा के लिए मेरे ही साथ मेरे घर में रह जाओ। परम, लेकिन तब माता वर्तते चैकाकिनी,
लेकिन तुम्हारी माँ अकेली है, तुमको मैं यहाँ रोक लूंगा तो तुम्हारी माता और अकेली हो जाएगी। त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, मेरी इच्छा तो है कि तुम यहीं रह जाओ, लेकिन तुम्हारी माँ घर में अकेली है, इसलिए मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं। तुम शीघ्र से शीघ्र जितनी जल्दी हो सके अपने घर चली जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरा तिस्रो मंजूषा निसार्य तां प्रत्यवदत्। मंजूषा, संदूक, पेटी, बक्सा हर घर में होता है, इसलिए आप लोग जानते होंगे। कहता है इति उक्त्वा, ऐसा बोलकर कि तुम शीघ्र से शीघ्र घर चली जाओ, ऐसा बोलकर काकः, उस कौवे ने कक्षाभ्यंतरा तिस्रो मंजूषा, कक्षाभ्यंतरा अर्थात कक्षा, रूम, कमरा, कमरे के आभ्यंतर भीतर से तीसरा मंजूषा, 3 पेटियां निसार्य निकाल करके ताम प्रत्यवदत्, उस लड़की को कहा, उस लड़की से कहा, बालिके, ए लड़की, यथेक्षम गृहाण मंजूषाम एकाम, जो तुम्हारी इच्छा हो इस 3 मंजूषा में से, इस 3 संदूक में से, इस 3 पेटी में से, इस 3 बक्से में से तुम्हारी जो इच्छा हो वह तुम ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम इयदेव मदीय तंडुलानां मूल्यम। कहता है लघुतमाम मंजूषाम, 3 तरह के थे, एक बहुत बड़ी थी, एक बीच वाली थी और सबसे छोटी थी। तो उसमें से सबसे छोटी मंजूषा, सबसे छोटी पेटी को लेकर के, प्रगृह्य लेकर के, बालिकया, उस बालिका के द्वारा, कथितम इयदेव, उस लड़की के द्वारा कहा गया, इयत एव, यही है, मदीय तंडुलानां मूल्य, मेरे चावल के दाना का मूल्य। यह छोटा सा जो बक्सा है, वही छोटा सा बक्सा मेरे चावल का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, और वह छोटी बक्सा लेकर के घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद जब उसने उस छोटे से बक्से को खोला, तस्याम महारहाणि हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। कहता है तस्याम महारहाणि, अत्यधिक मात्रा में, हीरकानि, हीरे को देख करके, उस छोटे से बक्से में भरे हुए हीरे को देख करके, विलोक्य सा प्रहर्षिता, वह अत्यधिक खुश हो गई। तद्दिनात् धनिका च संजाता, और उसी दिन से जिसके पास अधिक मात्रा में हीरे हो जाएंगे वह क्या निर्धन होगा, वह भी गरीब थी अब धनी हो गई। धनिका च संजाता, और उसी दिन से वह धनी हो गई। अब कहानी का दूसरा पार्ट आरंभ होता है। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्, जिस गांव में वह बूढ़ी स्त्री और उसकी संतोषमयी बेटी, संतुष्टा बेटी रहती थी, उसी गांव में एक दूसरी बूढ़ी स्त्री जो लोभी थी वह भी रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, और उस बूढ़ी स्त्री, लोभी बूढ़ी स्त्री की भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, जलन पूर्वक, जलते हुए किसी युक्ति से उसने उस सोने के काक का रहस्य जान लिया कि कैसे इस लड़की को इतना धन मिला। यह जान गई कि यह उस सोने के कौवे के प्रभाव से हुआ है, आशीर्वाद से हुआ है। रहस्यम अभिज्ञातवती, उस रहस्य को जान गई। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, जैसा कि उस पहली स्त्री ने धूप में चावल के दानों को सूखने के लिए दिया था, वैसा ही इसने भी कड़े धूप में अपने घर से कुछ चावल के दानों को सूखने के लिए दिया और अपनी बेटी को उसकी रक्षा के लिए बैठा दिया। तथैव स्वर्ण पक्षः काकः तंडुलान भक्षयन्, जैसा कि पहले की स्त्री के घर में उस कौवे ने तंडुल के दानों को खाया था, वैसा ही उसने इस बूढ़ी स्त्री के घर में भी तंडुल के दानों को खाया। भक्षयन्
ताम अपि तत्रैवा करयत्, और जिस प्रकार उस लड़की ने उसे मना किया उसी प्रकार इस लड़की ने भी मना किया। और जिस तरह उसने कहा कि गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास सूर्योदय से पहले पहुंचो, फिर से उसने दूसरी लड़की को भी वही कहा कि तुम भी गांव के बाहर सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष के पास पहुंचो। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निभर्सयन्ती प्रावोचत। जब सुबह वहां पहुंची तो पहली लड़की ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया था, प्रतीक्षा किया था कि कौवा स्वयं बुलाएगा, जबकि दूसरी लड़की ने काकम निभर्सयन्ती, भर्सना करते हुए, उसकी निंदा करते हुए, उसकी कटु आलोचना करते हुए प्रावोचत बोली। क्या बोली? भो नीच का अहम आगता, हे नीच कौवा। कौवे की जाति क्या होती है? बिष्ठा खाने वाली होती है, लेट्रिन खाने वाली होती है, इसलिए उसको निम्न जाति के अंतर्गत रखता है, निम्न प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। तो उसने कहा, हे नीच कौवा, अधम जाति के कौवे, अहम आगता, मैं आ गई। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे तंडुल का मूल्य दो, दाम दो। गर्व से भरी हुई थी वह, तो उसकी भाषा भी उसी शैली में प्रकट हुई। काको ब्रवीत, कौवा ने प्रत्युत्तर दिया, अहम त्वत्कृते सोपानम उत्तारयामि। रुको लड़की, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। त्वत्कृते सोपानम, सीढ़ी, उतारयामि, उतारता हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। बोलो तुम किस तरह की सीढ़ी से ऊपर आना पसंद करोगी? सोने की, चांदी की या तांबे की? गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, उस गर्वीली लड़की ने कहा, गर्व से भरी हुई लड़की के द्वारा कहा गया, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। मैं अमीर माँ की बेटी हूँ, इसलिए मैं तांबे या चांदी पर नहीं, सोने की सीढ़ी पर चढ़ करके ऊपर आऊंगी। परम, लेकिन स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत। लेकिन उस कौवे ने उस लड़की के गर्व को देख करके उसे तांबे की ही सीढ़ी दी। स्वर्ण काकस ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने जकारयत। और जिस तरह पहली लड़की को भी कहा था, उसने कहा होगा, उसने फिर से सोने की थाली का मांग किया होगा, लेकिन भोजन भी उसे तांबे की थाली में ही दिया गया। प्रतिनिवृत्त काले, जब वह घर लौटने लगी, वापस अपने गृह को चली, स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरास्तिस्रो मंजुषा तत्पुरः समुक्षिप्ता। फिर से उसने, जब वह लड़की चलने को हुई, तो तीन मंजुषाएं, बड़ी, मझोली और छोटी पेटी उसके सामने रख दिया। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजुषाम गृहीतवती। वह अहंकारी थी और लोभ से भरी हुई थी, इसलिए उसने बड़ी संदूकची, बड़ी सी जो पेटी थी, उसको उठा लिया। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजुषाम उद्घाटयति तावत् तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः। और उस विशाल संदूक को खुशी खुशी घर लेकर के जब लौटी, इसमें तो इतना बड़ा, उसके पास तो छोटी संदूक जी थी, उसमें उतने ही हीरे भरे हुए थे, इसमें तो बहुत सारे और हीरे भरे होंगे। इस लोभ से और खुशी से जब उसने उस बृहद संदूक को खोला, तो उसमें से एक भयंकर काला सांप प्रकट हुआ। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। और उस भयंकर सांप ने जैसे ही पेटी खोली, वह लड़की उसको डस लिया। लुब्धया बालिकया, और उस लोभी के लड़की के द्वारा लोभ का जो फल था, वह मृत्यु को उसको प्राप्त हुआ। तदनंतरम सा लोभम पर्यते, मृत्यु को नहीं प्राप्त हुआ। उसने सांप को देखा, सांप डसा नहीं, इसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं आई है। सांप को देख करके वह डर गई और भाग गई। तदनंतरम सा लोभम पर्यत्यजत, और उस दिन के बाद से वह लड़की भी, जो लोभ और गर्व से भरी हुई थी, उसने भी लोभ का परित्याग कर दिया। यह पाठ पूर्ण हुआ। इसमें सीख मिल रही है हमें। लेखक हमें बताना चाहता है कि जीवन में विभिन्न परिस्थितियां आती है,
लेकिन यदि आपके अंतःकरण में संतुष्टि का अभाव है, संतोष ने आपके अंतःकरण में जगह बना रखा है, तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलनी निश्चित है। धैर्य और संतोष के साथ यदि हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलेगी ही। चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, जहाँ कहीं भी समस्या हो जिज्ञासा कर लीजिएगा। अपेक्षा करता हूँ कि पूर्णतः पाठ समझ गए होंगे और प्रश्नोत्तर आप निर्माण कर लीजिएगा। अगली कक्षा में देखेंगे प्रश्नोत्तर किस तरह से और हम सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।